स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप? हम इसके 4 पार्ट कर चुके हैं। ये हमारा 5th पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का। आपको दिखने में आसान लग रहा होगा, दिख रहा होगा सेम क्वेश्चन है मैडम, हम कर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। आपको एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं जाना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना डेवलप करना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में घबराओ नहीं। ओके, कॉन्फिडेंट रहो। वेरी नाइस। तो हमें क्या है, इसके जीरोज निकालने हैं और वेरिफिकेशन करना है। मैंने बताया था बेटा, पहले आप फैक्टर करो। फैक्टर आप किसी भी मेथड से करो, जरूरी नहीं आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, किसी से भी करो। तो पहले क्या है, मैं इसको ऐसे लिख लो। मैं इसको कर रही हूँ, इसको ऐसे लिख रही हूँ। चाहे आप आइडेंटिटी से करो, मिडल टर्म से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। दो स्क्वायर के बीच में माइनस का निशान है तो क्या हो जाएगा, एक बार हम प्लस लिखेंगे और एक बार हमें माइनस लिखेंगे। मैंने इसको 15 को रूट लगा के और स्क्वायर कर दिया। ओके, अब मेरे पास दो फैक्टर हो गए, इनको मैं 0 के इक्वल रखूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे भी वैल्यू, t माइनस में अंडर रूट 15। t की वैल्यू एक तो मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस के अंडर रूट 15, और एक क्या आ जाएगी, प्लस के अंडर रूट 15। एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा। ओके, फिर मेरे को क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, b बाय a के इक्वल आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अंडर रूट 15, और बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस के अंडर रूट 15। b की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर कर लो जनरल से। a की वैल्यू 1 है, हमारे पास क्या है, b t है ही नहीं, तो क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 15। ओके, तो b क्या हो गया मेरे पास 0, a मेरे पास क्या हो गया 1, ये कट गए 0, और इधर से भी क्या आ गया 0, दोनों साइड क्या आ गई इक्वल। तो मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। सम ऑफ द जीरोज किसके इक्वल आया, माइनस b अपॉन a। सेकेंड में मेरे को क्या करना है, सेकेंड पार्ट में देखो, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, c बाय a के इक्वल आना चाहिए। करो भाई, प्रोडक्ट करो, अंडर रूट 15 अंडर रूट 15। ओके, c की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस के 15, और a की वैल्यू क्या है 1। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50, इधर से भी माइनस 15 हो रहा है, दोनों साइड क्या आ गई इक्वल। ओके, तो ये मेरा कौन सा पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज किसके इक्वल आ गया, c बाय a। ये वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट, आपको ऐसे का ऐसा करना है। ओके, प्रैक्टिस करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका फर्स्ट का, क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, 6 है, मेरे पास पोलिनोमियल है पी एक्स से, क्या है 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। मैंने बताया था मिडिल टर्म को स्प्लिट करो किसी भी मेथड से, निकालो फैक्टर, चाहे स्प्लिटिंग से चाहे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 और c की -4। मैं इस तरीके से स्प्लिट करूंगी, ऐसी का प्रोडक्ट निकाल के कर लो, क्योंकि आइडेंटिटी तो ये बन नहीं रही। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, प्रोडक्ट -12 आना चाहिए और सम मेरे पास -1 आना चाहिए। करो भी, क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे ऐसे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x। फिर पहले दो में से और पिछले दो में से कॉमन लो, तो क्या कॉमन आ रहा है
नंबर तो आ नहीं रहा है, x आ रहा है 3x माइनस 4, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा तो आगे वाला साइन लेना है आपको 3x माइनस के 4। ये स्टूडेंट मैंने बताया था दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने क्या की है, मिस्टेक। ओके, वेरी नाइस। तो क्या हो गया, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, 3x माइनस 4, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे +1। ये मेरे फैक्टर हो गए, इनको 0 के इक्वल रखेंगे। x की वैल्यू 4/3 आ गई और एक क्या आ गई, -1। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा। ओके, वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन करो, मेरे साथ साथ करना है, आप करते रहो बेटा। एग्जाम आपको देना है, मेरे को नहीं देना है। ओके, प्रैक्टिस करो, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। वेरिफिकेशन करो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस के b अपॉन a, दोनों का सम करो 4/3 और क्या है -1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे -3, माइनस के b/a निकालो। इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, चलो आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे कर देती हूँ वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a। ओके, तो करो 4/3 और प्लस में -1। b/a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू क्या है 3 है। एलसीएम लोगे 4 -3 और 3 और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/3 और 1/3 देखो सेम आ गए। ऐसे ही दूसरे पार्ट में करो, प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा 4/3 -1। ओके, किसके इक्वल आना चाहिए, c/a। क्या हो गया, माइनस के 4/3, c की वैल्यू मेरे पास -4 है, इधर से दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, -4/3 -4/3 दोनों इक्वल आ गए। तो बेटा ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। हम जिसको ऐसे इजी सोचते हैं वही क्वेश्चन हमारा गलत होता है एग्जामिनेशन में। आप प्रैक्टिस करो, वेरी नाइस। कल हम इसका एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे।